आप देख रहे हैं ये इस तारे से निकल रही है। दुनिया भर के दार्शनिक और विचारक इसे नटराज के कॉस्मिक डांस यानी कि ब्रह्मांडीय नृत्य की वो थाप मान रहे हैं जिससे सृष्टि का सृजन और विनाश तय होता है। समझिए.com में ये पल्सर तारे की ध्वनि है या शिव का डमरू है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे कैसे रिकॉर्ड किया, शिव के डमरू का रहस्य आखिर है क्या, और क्यों कॉस्मिक डांस की अवधारणा आधुनिक विज्ञान से मेल खाती दिखती है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसकी ताल, इसकी लय और इसकी दोहराव वाली बीट ने दुनिया भर में आध्यात्मिक बहस छेड़ दी है। एक बार फिर सुनिए गौर से ब्रह्मांड में शिव के डमरू की आवाज। असल में एक छोटी सी कहानी है, वो आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मा और विष्णु में जब इस बात को लेकर लड़ाई हो गई, यह पौराणिक कथा है, इसके बारे में धार्मिक कथा है। मैं पहले इसको बता देता हूं, उसके बाद नासा पोस्ट के सोनिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जब झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई कि बड़ा कौन, तो फिर यह हुआ कि एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश में एक प्रकाश के छोर पर ब्रह्मा को लगाया गया और एक प्रकाश के छोर पर विष्णु को लगाया गया, और यह कहा गया कि जो भी इसके छोर को पकड़ लेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो एक छोर को पकड़ते हुए ब्रह्मा पाताल में चले गए, क्योंकि सृष्टि का सृजन तो उन्होंने ही कहा। उनका दावा था कि सृष्टि को मैंने बनाया है तो मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु का अलग दावा था, और एक छोर को पकड़कर विष्णु चले गए, और दोनों जब छोर को पकड़कर निकले, उस छोर पर दाग के देखा कि नीचे भी यानी कि पाताल में और आकाश में उस छोर का अंत नहीं मिला। और जब वापस लौटकर आए और पूछा कि ये था क्या, तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि महेश हैं, शिव हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, और ये हमेशा अनंत हैं, और यही सबसे बड़े हैं। सृष्टि में ना तो इनका जन्म हुआ और ना इनका अंत है, और आज भी ब्रह्मांड में ये साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा भी जन्म के तौर पर देखे गए, और इसके साथ साथ विष्णु भी जन्म के तौर पर देखे गए, लेकिन शिव, ना उनकी कभी मृत्यु हुई ना कभी जन्म हुए, आज भी वो अनंत हैं, और इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। लेकिन नासा ने क्या कहा, नासा के फैक्ट को मैं आपको समझाता हूं। सोनिफिकेशन पर नासा ने क्या कहा। नासा और चंद ऑब्जर्वेटरी ने कई स्पेस सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट जारी किए, जिनमें ब्लैक होल, पल्सर और नेबुला के डेटा को ध्वनि से बदला गया। नासा ने असल में यह कहा है कि यह रियल साउंड इन स्पेस है, यानी कि जो ध्वनि आ रही है ब्रह्मांड में, यह ब्रह्मांड में जैसी ध्वनि रिकॉर्ड की गई है, जो प्रकाश रिकॉर्ड किया गया है, यह हकीकत में ब्रह्मांड में ऐसी ही ध्वनि आ रही है जैसे शिव के डमरू में बजती है। So what a shot, sir!